यच्छ्रेयेत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थित सम्यग उभयोर्विन्द्यते फलम। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कल ये प्रसंग हुआ था कि कर्म संन्यास और कर्म योग इनमें बड़ा कौन है। ये प्रसंग हमने बताया था जब हम छोटे से थे। 60-65 साल पुरानी बातें हैं। तो गीता प्रेस में बिछड़ा था गोरखपुर में। जयदयाल जी थे जो संस्थापक गीता प्रेस के। वो कर्मयोग का विशेष आदर रखते थे और कर्मयोग को बड़ा बताते थे। लेकिन दूसरे जो सन्यासी थे करपात्री जी आदि, वो कर्म सन्यास को बड़ा बताते थे। क्योंकि सन्यासी लाल कपड़ा वो एक परंपरा है, पूज्य माना जाता है। वो इस कारण से कर्म संन्यास को अधिक बड़ा समझते थे कि सबका गुरु तो सन्यासी ही है। विवाद बहुत दिन तक चला और को तय नहीं हुआ, क्योंकि अपना अपना पक्ष वो दोनों ही रखते थे। और जो परंपरा है, चारों आश्रमों में यति को बड़ा माना जाता है, सन्यासी को। वो परंपरा तो चलती ही है। वो अपना पक्ष नहीं छोड़ सकते। लेकिन भगवान किसी के बंधन में नहीं है। भगवान ने 3रे अध्याय में भी जब अर्जुन ने पूछा व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिन मोहसी में तदेकम वद निश्चित्य ये निश्रेयम् आप्सुयाम, कि सन्यास भी आप बताते हो और योग भी बताते हो, दोनों बताते हो।
तो घिली मिली बात व्यामिश्रेण वाक्य उसको कहते हैं। हमारी बुद्धि को मोह में डाल रहे हो, एक निश्चित बात बतानी चाहिए। व्यामिश्रेण वाक्य कहते हैं कि निश्चय नहीं होता। जैसे आप जाओगे, देखो सोचेंगे जाएं कि न जाएं, ये व्यामिश्रेण वाक्य है। इसमें बात स्पष्ट खुल के नहीं आती है। निष्पक्ष देखा जाए तो ये कहा, कोई व्यक्ति 3/5 में निश्चित क्षण कर्मा नहीं रह सकता है। कर्म तो करेगा ही। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई आदमी अकर्मा रहे। ये 3/4 में कहा गया है। 5 में कर्म के बिना कौन रह सकता है? कर्म तो करेगा ही। यही बात 18वें अध्याय में भी कही गई आखिर में। जब तक शरीर है तुम्हारा जीवित हो, तब तक तो तुमको कर्म की में नहीं रह सकते। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। 18/11। कर्मों को बिल्कुल छोड़ना संभव नहीं है। कर्म त्याग तो हो ही नहीं सकता है। चाहे कोई सन्यासी बन जाए, चाहे कोई बन जाए, कर्म कैसे छोड़ेगा? कर्म फल छोड़ना चाहिए। कर्म फल को छोड़ना ही वास्तविक छोड़ना है। उसी को सन्यास कहते हैं। 6वें अध्याय में भगवान ने शुरू के 2 श्लोकों में ही कहा है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। अक्रिय है वो सन्यासी नहीं है। जो कर्म फल छोड़ता है वो सन्यासी है। इसलिए यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो भगवान ने वहां फैसला कर दिया कि कर्म तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। कर्म फल छोड़ा जाता है। और यहां पर निर्णय कर दिया, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी। संन्यास बड़ा है कि कर्मयोग बड़ा है? यच्छ्रेयेतयोरेकम, इन दोनों में जो श्रेय है वो हमको आप निश्चित करके बताइए। तो भगवान किसी के बंधन में नहीं है, साफ कहते हैं। संन्यास और कर्म दोनों से कल्याण तो होता है, लेकिन कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है, बड़ा है। कर्म को छोड़ना अच्छा नहीं है, कर्म को करते हुए योग करना बड़ा है। क्योंकि
इससे लोक संग्रह भी होता है। हमारे कर्मों से संसार सीखता है। कर्मों को छोड़ दोगे तो दूसरे लोग क्या सीखेंगे तुमसे? दूसरे लोग सीखें, हमको इस दृष्टि से भी कर्म करना चाहिए। दूसरों को भला हो, उसको लोक संग्रह कहते हैं। जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता वो बड़ा कैसे हो जाएगा? बड़ा तो वही है, यद यदाचरति श्रेष्ठ तद तदेवेतेरो जनः। तीसरे अध्याय में ये प्रश्न आया था कि बड़ा कौन है। 21वें श्लोक में बड़ा वही है जो ऐसा आचरण करता है कि इतर लोग उसका अनुवर्तन करें। यद यदाचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुर्ते लोकस तदनुवर्तते। कोई उम्र से बड़ा नहीं होता है या कोई विद्या से बड़ा नहीं होता है, बहुत पढ़ लिख गया, या कोई पैसे से बड़ा नहीं होता है। मूर्ख लोग इन चीज़ों का आदर करते हैं। बड़ा वो है जो ऐसा आचरण करता है कि लोग उससे सीखें, वो श्रेष्ठ है। इसलिए कर्मयोग में लोक शिक्षा, लोक संग्रह छिपा रहता है। तो भगवान ने संन्यास से कर्मयोग को बड़ा बताया। फिर प्रश्न आया कि कर्म करते हुए मुक्त कैसे होगा? कर्म स्वयं में बंधन है। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, सन्यासी कौन है सच्चा? ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। लाल पीले कपड़े से कोई बड़ा नहीं बनता है और उसे सन्यासी नहीं माना जाता है। नित्य सन्यासी वही है। कपड़ा वाला सन्यास नित्य नहीं है। हम लाल कपड़े पहन करके भी और संग्रह करें या भोग भोगें तो वो सन्यास नहीं है। नित्य सन्यास है कि द्वेष नहीं है किसी से और कांक्षा, इच्छा नहीं है। दो बातें हैं, राग और द्वेष। ये दो बातें चली गई, बस वो मुक्त हो गया। चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे शूद्र है, गृहस्थ है, विरक्त है, कोई भी है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता है किसी से, कांक्षति इच्छा नहीं करता है, पैसा मिल जाए, भोग मिल जाए। निर्द्वंद्व, जिसके मन में द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व राग द्वेष का, वो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जिसके मन में राग द्वेष है वो मुक्त नहीं हो सकता है। दोनों चीजें बंधन की हैं। इसलिए इनसे छूटना ही वास्तविक छूटना है, वास्तविक सन्यास है। बाकी इनसे नहीं छूटा तो वो कपड़ा वाला सन्यास नित्य सन्यास नहीं है।
ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी से चिढ़ना, किसी से घृणा करना, ये सब नहीं है जिसके मन में, वो निर्द्वंद्व है, राग द्वेष नहीं है, वो बंधन से छूट गया। सुखम माने आराम से। और जब तक हमारी आसक्ति है, राग है, तब तक हम कभी नहीं छूट सकते हैं। जहां राग है थोड़ा भी, वहां बंधन है। यहां पर भक्ति पक्ष वाले वो अलग बात कहते हैं। राग भगवान में होना तो सर्वश्रेष्ठ है। राग अगर भगवान में हो गया या भगवत भक्तों में हो गया तो सबसे ऊंची स्थिति है। सांसारिक राग छूटना चाहिए। सांसारिक वासनाएं, सांसारिक लोगों का प्रेम, उसकी बात कही जा रही है, भगवत राग की बात नहीं कह रहे। सनकादिक ने उपदेश दिया पृथु जी को चौथे स्कंद में 22वें अध्याय में, रतिर दुरापा विधनोति नैष्ठिकी कामम कषाया मलमंतरात्मना। 22 का 20। वाह, धन्यवाद, हमको संख्या याद नहीं है। रति माने भगवान में प्रेम, दुरापा माने कठिन है होना। भगवान में जिसका प्रेम है तो वो प्रेम में खोखलापन नहीं है। विधुनोति नैष्ठिकी, जो नैष्ठिकी प्रेम है, नैष्ठिकी प्रेम माने निष्ठा वाला प्रेम। निष्ठा क्या है? एक जगह गड़ गए तो गड़ गए। निशेषेण तिष्ठत इति निष्ठा। इधर उधर दल बदुलूपन, इधर भी फिसले उधर भी फिसले, उसको निष्ठा नहीं कहते हैं। निष्ठा तो एक जगह होती है, हो गई तो हो गई, वो हट नहीं सकती है। ऐसा प्रेम रतिर दुरापा विधनोति नैष्ठिकी कामम कषायम मलमंतरात्मना। वो समस्त कामनाओं का, ये कामनाएं कषाय हैं। कषाय कहते हैं मैल को। कसौली चीज, 2 मन दूध है, 1 बूंद नींबू निचोड़ दो फट जाएगा। कषाय जैसे फाड़ देता है, वैसे ही कषाय चित्त को फाड़ देता है। चित्त का सबसे बड़ा गंदा कषाय काम है। काम रूपी कषाय को
भगवान का प्रेम नष्ट कर देता है। विधुनोति मने धुन देता है। हम भगवान के भक्त हैं और पैसे में राग है, तो ये दो बात एक साथ नहीं चलती है। या तो पैसे में राग कर लो या भगवान में, दो बातें एक साथ नहीं चलेंगी। भोग में राग है तो भगवान में भी नहीं है। कहीं भी कामना है वो कषाय है। रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते। भगवान का प्रेम और कषाय एक साथ नहीं रह सकते। जैसे कि हम कल कह रहे थे कि आज हमारे समाज में अधिकतर जितने व्यास हैं, हम देखते हैं कि वो सोने के गहने, सोने की उसमें अंगूठियां, नग वग पहनते हैं। हमारी समझ में ये नहीं आता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। इससे समझदार लोगों के मन में सम्मान कम हो जाता है कि शरीर में राग न रखना ही भगवान के प्रेम की निशानी है। ये सनकादिक ने कहा है, रतिर दुरापा विधनोत नैष्ठिकी कामम कषायम मलमंतरात्मना। कोई स्त्री है भगवान से प्रेम करने चली है। अभी 3 दिन पहले एक महिला आई थी जम्मू की, तमाम सोने से लदी भई, और उनको पंडित जी ने कह दिया तुम यहाँ रहना चाहती हो तो ये सब उतार दो, एक पेटी ने बंद कर लो और जब ले जाना। यहाँ पहन करके भजन कैसे होगा, किसको दिखाओगी। तो उनको बुरा लग गया और उसी समय चली गई, कथा में भी नहीं बैठी। तो जब हम भजन करने चले हैं और शरीर को सजा रहे हैं गहनों से, शरीर को तो गहनों से वेश्या सजाती है, लोग देखें और खींचें। तो शरीर का राग और भगवान का प्रेम एक साथ नहीं। गुरु नानक ने कहा है कि सरलता, सच्चाई और सीधापन, ये तीनों सकार एक साथ चलते हैं। कुटिलता, टेढ़ापन, अहंकार, वो तीनों एक साथ चलते हैं। सरलता है, सच्चाई है, दीनता है। ए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये महापुरुषों का लक्षण है। साधारण रहन सहन। अब हम जरी के कपड़े पहने, बहुत ऊंचे, और भगवत प्रेमी अपने को घोषित करें, ये अच्छी बात नहीं है। जो धर्माचार्य है, व्यास है, उसको सरल, सीधा और साधारण रहनी रखनी चाहिए। शरीर को बहुत नहीं सजाना चाहिए। सोना चांदी ये सब राजस, इसमें कलयुग का निवास है। लेकिन हिंदुस्तान में प्रथा चल पड़ी है, बिना 5-6 अंगूठी के कोई व्यास नहीं बनता है। हाँ, 5-6 अंगूठी होंगी, एक जंजीर होगी, और वही व्यास माना जाता है। ये सब समाज की विकृतियां हैं।
उनसे कोई कह नहीं सकता है, इतना साहस नहीं किसी के कहने का। लेकिन बात यह है कि राग जहाँ है संसारी, वहाँ भगवान का प्रेम नहीं है। गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। कांक्षा मन इच्छा नहीं है, द्वेष नहीं है, वो सुखम आराम से बंधन से भवसागर से छूट जाएगा। ये दो बातें जब नहीं हैं तो यहाँ से ब्रह्मलोक तक उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। पकड़ते हैं दो चीजें, राग और द्वेष। हमारा राग है संसार में, संसारी आदमियों में, संसारी वस्तुओं में, धन संपत्ति में, और द्वेष है किसी से भी, तो वो बंधन से कभी नहीं छूट पाएगा। एक श्लोक और कर लेते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विंदते फलम। सांख्य और योग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, गृहस्थी और साधु, ये मूर्ख लोग अलग अलग मानते हैं। पृथक माने अलग, बाला प्रवदंती, बाला माने बालक, ना समझ लोग इसको अलग मानते हैं। पंडित लोग अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि भाई चाहे गृहस्थी है चाहे साधु है, भगवान तो प्रेम से ही मिलते हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। प्रेम तो कहे चांडाल में है, चाहे शूद्र में है, चाहे गृहस्थी में है। भगवान का प्रेम रैदास जी में था। वो शूद्र थे, चमार थे, भगवान उन्हीं के पास चले गए, ब्राह्मणों के पास नहीं गए। भगवान का प्रेम सुदामा जी में था, गरीब थे, न तवा न चूल्हा न आटा न मकान, न भगवान मिल गए। भगवान का प्रेम धन नहीं देखता है, विद्या नहीं देखता है। भगवान का केवल प्रेम, भगवान केवल प्रेम देखते हैं। तो इसलिए चाहे वो सांख्य है, ज्ञान मार्ग है, चाहे कर्म मार्ग है, दोनों एक हैं। एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयोर विंदते फलम। किसी एक का आश्रय ले लो, दोनों का फल मिल जाएगा, ज्ञान का भी कर्म का भी। राग भगवान में हुआ और सारी बातें अपने आप मिल जाएंगी। तो इसलिए भगवान ने इस अध्याय में शुरू में ही कर्मयोग को बड़ा माना। और सन्यास क्या है? राग द्वेष का त्याग सन्यास है, उसको नित्य सन्यास कहते हैं। जो कपड़ा बदलना है वो टेम्परेरी सन्यास है। नित्य सन्यास वही है जो हृदय बदल गया, हृदय में से राग द्वेष चला गया। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन न कोई जग